इस्कॉन के सबसे वरिष्ठ सन्यासियों में से एक और इस्कॉन इंडिया की गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने अब इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। रविवार सुबह देहरादून में उनका निधन हुआ। उनके निधन की खबरों से भक्तों व वृंदावन सहित विश्व के सभी मंदिरों में शोक की लहर है। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज 2 मई को दुधली स्थित मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहाँ वह अचानक फिसलकर गिर गए थे। इससे उनके फेफड़ों में पंक्चर हो गया था। 3 दिनों से उनका इलाज सिनर्जी अस्पताल में चल रहा था और रविवार सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। 1944 में नई दिल्ली में जन्मे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज एक मेधावी छात्र थे, जिन्हें सोरबन विश्वविद्यालय और मैकगिल विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए 2 छात्रवृत्तियां प्रदान की गई थी। उन्होंने 1968 में कनाडा में अपने गुरु और इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद से मुलाकात की और तब से उन्होंने सभी की शांति और कल्याण के लिए भगवान कृष्ण और सनातन धर्म की शिक्षाओं को दुनिया के साथ साझा करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। उन्होंने भारत ही नहीं, कनाडा, केन्या, पाकिस्तान, सोवियत संघ और दुनिया के कई हिस्सों में आउटरीच और समुदाय निर्माण के प्रयासों की देखरेख की। इसके अलावा गोपाल कृष्ण गोस्वामी ने दुनिया भर में दर्जनों मंदिर का निर्माण करवाया। उन्होंने अन्नामृत फाउंडेशन की भी शुरुआत की, जो आज भारत के 20,000 से अधिक स्कूलों में करीब 12 लाख सरकारी स्कूली छात्रों को भोजन परोसता है। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी शोक व्यक्त किया और आध्यात्मिक जगत एवं संत समाज के लिए इस अपूरणीय क्षति को व्यक्त किया। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के पार्थिव शरीर को समाधि देने की तैयारी वृंदावन इस्कॉन में की जा रही है। इधर पुलिस प्रशासन के लिए भी सोमवार को भक्तों की भीड़ को नियंत्रित करना चुनौतीपूर्ण रहेगा। आशंका जताई जा रही है कि करीब 2 से 2.5 लाख भक्त उनके अंतिम दर्शन को वृंदावन आ सकते हैं। असम के गुवाहाटी स्थित इस्कॉन मंदिर के संतों ने भी इस अपूरणीय क्षति पर शोक जताया है। हरे कृष्णा। थैंक यू सजदा रियलिटी टीवी, जो आप लोग आज इतने महत्वपूर्ण दिन में आए हैं इस्कॉन मंदिर में। आज श्री श्रीमद गोपाल कृष्ण महाराज का समाधि का दिवस है। गोपाल कृष्ण महाराज इस्कॉन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। स्पेशली भारत में गोपाल कृष्ण महाराज जी बॉस्टन में पहली बार श्रील प्रभुपाद जी से मिले 1968 जून में, और उन्होंने प्रभुपाद से मिलते ही उनका शिष्य होने के लिए प्रस्तुत हो गए। और श्रील प्रभुपाद जी इस्कॉन के संस्थापक आचार्य होने के नाते प्रभुपाद जी के हर एक आदेश को गोपाल कृष्ण महाराज जी पूरे हृदय से पालन किया। जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ हमारे इस मानव समाज में, पूरे पृथ्वी में, हर एक देश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वैदिक ग्रंथों का वितरण करके वैदिक ग्रंथों को सभी लोगों के जीवन में उतारने को सिखाकर, और इसी उद्देश्य को श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी पूरे हृदय से निभाया। प्रथम श्रील प्रभुपाद जी ने गोपाल कृष्ण महाराज को आदेश दिया था कि भारत में वापस जाकर पूरे भारत में प्रभुपाद जी के ग्रंथों का वितरण का प्रारंभ करें, क्योंकि जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं, भारत में विशेषकर सभी धर्म के पथ पे बहुत से लोग इतने दार्शनिक रूप से निपुण नहीं है। तो प्रभुपाद जी का उद्देश्य ये था कि विदेशों में जब ये इन ग्रंथों का वितरण होगा, उसी का प्रेरणा लेकर भारत के निवासी भी इन वैदिक ग्रंथों को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। और इस विशेष कार्य को पूर्ण करने के लिए गोपाल कृष्ण महाराज सर्वप्रथम भारत में एक माध्यम बने प्रभुपाद जी के आदेश का। श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को वितरण करने के लिए एक ट्रस्ट प्रभुपाद जी ने बनाया था, भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट, जिनका उन्होंने सर्वप्रथम चेयरिंग किया था। और भारत में सर्वप्रथम अनेक भाषाओं में इन ग्रंथों को ट्रांसलेशन करने के लिए उन्होंने प्रारंभ किया था, उन्होंने इनिशिएटिव लिया था।
और स्वयं एंथुजियाज्म दिखाया, उत्साह दिखाया ताकि लोगों में इन ग्रंथों का वितरण हो। और पूरे भारत में, पूरे इस्कॉन वर्ल्ड में गोपाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद जी के ग्रंथों को वितरण करने के लिए एक मुख्य भूमिका निभाने के लिए इस रूप में विख्यात हैं। प्रभुपाद जी का मुख्य जो शिक्षाएं हैं उनके ग्रंथों में है, और गोपाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद जी के बहुत प्रिय शिष्य होने के नाते इन ग्रंथों को पूरे भारत में वितरण करने के लिए एक प्रधान भूमिका निभाए थे। उसके साथ ही साथ गोपाल कृष्ण महाराज जी दिल्ली में रहकर, जो कि भारत का राजधानी है, उस स्थान में हज़ारों भक्त बनाए, हज़ारों नागरिकों को उत्साहित किया इन ग्रंथों को अपने जीवन में ढालने के लिए। और इसी कार्य है तो उन्होंने 13 मंदिरों का निर्माण किया, जो कि इस्कॉन द्वारा पूरी तरह से परिचालित है। और इसी कार्य से गोपाल कृष्ण महाराज इस्कॉन के, पूरे विश्व के इस्कॉन के समाज के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्तंभ के रूप में खड़े हुए, जहां इस्कॉन का पूरा समाज, ये पूरा घर उनके ऊपर ही निर्भर था, उनके ही आदेशों में, उनके ही निर्देशों में निर्भरशील थे। उनके आज एक बहुत ही दुखद दिन है कि गोपाल कृष्ण महाराज जी नित्य लीला प्रविष्ट हो गए, भगवत धाम चले गए। निश्चित रूप से हम सभी जो इस्कॉन के साथ जुड़े हुए हैं, हम सभी के लिए वो एक बहुत बड़े आदर्श हुए। इतने वृद्धावस्था में भी वो भक्तिमूलक सेवाओं में कभी भी पीछे नहीं हटे। सर्वदा भक्तिमूलक सेवा, विग्रहों का अर्चना, भक्तों को निर्देश देना और अपने आचरण से सबको सिखाना, ये गोपाल कृष्ण महाराज का सर्वश्रेष्ठ भूमिका रहा है सबके लिए। और निश्चित रूप से हम सभी इस्कॉन के और एवं जो भी गोपाल कृष्ण महाराज जी से उत्साहित थे, उनके उदाहरण से हम लोग सभी उनके चले जाने से बहुत दुखित हैं। और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि उनका जो ये वाणी है, प्रभुपाद जी का ग्रंथों का वितरण, प्रभुपाद जी के शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने के लिए उत्साही रहना, इन आदेशों को हम लोग सभी पालन करेंगे। और इसके लिए हम लोग सभी गोपाल कृष्ण महाराज जी के चरणों में सर्वदा कृतज्ञ रहेंगे। हरे कृष्ण।